सूरज से एक ऐसी भूल हो जाती है जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। उसके सबसे करीबी दोस्त आदित्य ने अपनी नौकरी और प्रतिष्ठा तक दांव पर लगाकर उसे जेल से अस्थायी रूप से बाहर निकलने में मदद की थी, ताकि वह अपनी बेगुनाही के पुख्ता सबूत जुटा सके। आदित्य को विश्वास था कि सूरज तय समय पर थाने लौट आएगा और किसी को भनक भी नहीं लगेगी। मगर सच की तलाश में भटकते हुए सूरज समय का ध्यान खो बैठता है। वह निर्धारित समय पर वापस नहीं पहुंच पाता और अनजाने में अपने दोस्त से किया वादा तोड़ देता है। यही चूक हालात को और भी जटिल बना देती है। इधर परिस्थितियां तेजी से बदलने लगती हैं। ईशा, जो कभी सूरज पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी, अब धीरे धीरे अपने पिता गुलाब सिंह की बातों के प्रभाव में आने लगती है। गुलाब सिंह चालाकी से ऐसे हालात गढ़ता है कि ईशा के मन में सूरज के प्रति संदेह गहराने लगता है। बेचैनी और भ्रम में घिरी ईशा जब थाने पहुंचती है और लॉकअप में सूरज तथा आदित्य को देखती है, तो उसका विश्वास पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके पिता सही थे और सूरज वास्तव में अपराधी है। उसी क्षण से उसकी नज़रों में सूरज की छवि बदल जाती है। आदित्य को भी इस बिगड़ती स्थिति का एहसास हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब राज छिपा नहीं रहेगा और गुलाब सिंह को सूरज के फरार होने की जानकारी मिल चुकी होगी। स्थिति संभालने के लिए वह खुद ही सूरज को ढूंढने और गिरफ्तार करने निकल पड़ता है, ताकि शक उस पर न आए। दूसरी ओर सूरज को विश्वास है कि यदि वह ठोस सबूत ले आएगा तो देर से लौटने की गलती माफ हो जाएगी। इसी प्रयास में उसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जिसके पास गुलाब सिंह की खास अंगूठी और घड़ी होती है। शक गहराता है और वह उस व्यक्ति को पकड़कर सच्चाई उगलवाने में सफल हो जाता है। डर और दबाव में वह गुंडा कबूल करता है कि कावेरी पर गोली उसी ने चलाई थी और इसके बदले उसे गुलाब सिंह से पैसे मिले थे। यह स्वीकारोक्ति सुनकर सूरज स्तब्ध रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि परिवार का भरोसेमंद व्यक्ति ही इस षड्यंत्र का सूत्रधार है। घर पर इस बीच ताइमा अटूट आस्था के साथ उपवास रखे बैठी हैं। उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक सूरज निर्दोष साबित होकर घर नहीं लौटेगा, वह अन्न का एक दाना नहीं खाएंगी। परिवार उनकी हालत देखकर चिंतित है, लेकिन उनका विश्वास अडिग है। सबूत हाथ में लेकर सूरज ईशा के घर पहुंचता है, ताकि सच्चाई सबके सामने रख सके। मगर किस्मत उसका साथ नहीं देती। गुलाब सिंह घर पर नहीं होता और ईशा उससे मिलने से इनकार कर देती है। अनुराग गुस्से में पुलिस को बुला लेता है। जब ईशा सामने आती है, तो सूरज को उम्मीद होती है कि वह उसकी बात समझेगी, परंतु अब उसके मन में भरोसे की जगह आक्रोश और आरोप ने ले ली है। वह सूरज को धक्का देकर बाहर निकाल देती है और कुछ ही देर में पुलिस उसे दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस वाहन में बैठा सूरज बार बार अपनी बेगुनाही की गुहार लगाता है और गुलाब